साधना करूं साधना करूं साधना करूं प्यारे, साधना करूं साधना करूं साधना करूं प्यारे, साधना करूं प्यारे। क्योंकि मान लो किसी को भुक्ति रूपी चुड़ैल लगी हुई है, तो अब वो संसार में चक्कर लगाता जाएगा, 84 लाख में घूमेगा, तो हो सकता है आगे के किसी जन्म में उसे कोई सद्गुरु मिल जाए और सद्गुरु उसको समझाए कि भाई देखो, संसार नहीं, भगवान का प्रेम मांगो और तृप्त हो जाओगे, तो भक्ति मार्ग में चल पड़ेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन जो मुक्ति रूपी चुड़ैल जिसको लग गई और वो शरीर छोड़ के भगवान में लीन हो गया, अब वो बेचारा सदा सदा के लिए गया। अब वो भगवान से तो कभी निकलेगा नहीं, ब्रह्मानंद को पालेगा, लेकिन प्रेमानंद से सदा वंचित रह जाएगा। इसलिए कृपालु जी महाराज ने कहा कि ये मुक्ति की जो इच्छा है इसको भी छोड़ो। हरिदासी है मुक्ति सब, सबे जीव हरिदास। मुक्ति क्या है? भगवान की दासी है। और जीव कौन है? भगवान के दास हैं। महामूढ़ जो स्वामी तजी कर दासी की आस। अब अगर कोई भगवान को छोड़कर भगवान की दासी मुक्ति के पीछे जाता है, तो कृपालु जी महाराज कहते हैं वो मूर्ख नहीं है, वो महामूर्ख है। तो इसलिए वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये दोनों चीजें उनसे मत मांगो। मांगो जनी उन भुक्ति मुक्ति न, भूली हो तुम प्यारे। मांगो जनी उन भुक्ति मुक्ति न, भूली हो तुम प्यारे, भूली हो तुम प्यारे। मांगो जनी उन भुक्ति मुक्ति न, भूली हो तुम प्यारे। मांगो जनी उन भुक्ति मुक्ति न, भूली हो तुम प्यारे, भूली हो तुम प्यारे। मांगो जनी उन भुक्ति मुक्ति न, भूली हो तुम प्यारे। मांगो जनी उन भुक्ति मुक्ति न, भूली हो तुम प्यारे, भूली हो तुम प्यारे। मांगो जनी उन भुक्ति मुक्ति न, भूली हो तुम प्यारे। मांगो जनी उन भुक्ति मुक्ति न, भूली हो तुम प्यारे, भूली हो तुम प्यारे। अब इसके आगे कह रहे हैं कि संसार में कहीं भी दुर्भावना न करो। क्यों? हमें अपने मन को निर्मल बनाना। इस मन में हमें भगवान की स्थापना करनी। मन को भगवान का मंदिर बनाना है ना। तो अगर हम भगवान को अपने मन में, हृदय में लाना चाहते हैं, देखिए अंग्रेजी सिद्धांत कहता है कि मन इधर है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं यहां तो मस्तिष्क है और मन इधर है, इधर नहीं है। इसलिए संसार में आपको प्यार में, खार में, हृदय में दर्द होता। हाजी साहब यहां पे दर्द हो रहा। जब मन इधर है तो इधर क्यों दर्द हो रहा? क्योंकि जो स्थूल चीज है वो इधर है, लेकिन जो सूक्ष्म है वो इधर है।
तो ये अब आप चाहें भगवान को आप कहीं हृदय में लाना है या मन में लाना है, वो एक ही बात है। लेकिन फिर हृदय को भगवान के मंदिर के योग्य बनाना होगा ना। अगर आप किसी को अपने घर बुलाते हैं और वहां पर आपके घर के ड्राइंग रूम में एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा, तो क्या आपका मेहमान वहां पे रहना पसंद करेगा? कहेगा ये कैसा घर है, ऐसी दुर्गंध आ रही है, चलो जी यहां से। तो ऐसे ही हम चाहते हैं भगवान हमारे हृदय में आए और वो मरे हुए कुत्ते के समान हम दुर्भावना रखें। ये बड़ा खराब है, वो बड़ा ऐसा है, वो बड़ा ऐसा है, वो बड़ा ऐसा है, ये सब विचार हम मन में रखेंगे तो भगवान कहेंगे नमस्ते, हम नहीं आने वाले, पहले ये सब मरे हुए कुत्तों को निकालो, स्वच्छ करो, तब तो हम आए। तो इसलिए कृपालु जी महाराज अब कह रहे हैं कि कहीं दुर्भावना मत करना। अब मान लो आप किसी को घर बुलाते हैं और आप उसकी ओर तो ध्यान देते नहीं है, खिड़की से आप बाहर झांकते रहते हैं, वो देखो वो देखो वो देखो। कहेगा वाह ये बढ़िया मेहमान है, इसका हमारे में इंटरेस्ट ही नहीं है, चलो 2 मिनट में हम चले। ऐसी हम भगवान को कहे हे भगवान हमारे हृदय में आओ, और फिर हम मन का अटैचमेंट दूसरी जगहों में करें, तो भगवान कहेंगे भाई तुम्हारा हमारे में इंटरेस्ट नहीं है, हम क्यों आए? हमको चाहते हो तो केवल हमको रखना होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या में द्वैन समाही। भगवान कहते हैं मेरा विधान समझ लो, मैं रहूंगा तो अकेला रहूंगा और कोई दूसरा नहीं आएगा। तो हमें संसार में कहीं दुर्भावना नहीं करनी। देखिए संसार गुण और दोष से युक्त है, भगवान ने बनाया ही ऐसा। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार। जड़ और चेतन, गुण और दोष, उसी झाड़ में गुलाब का फूल भी है, उसी झाड़ में कांटे भी हैं, उसी व्यक्ति में सद्गुण भी है, उसी व्यक्ति में दुर्गुण भी है, इसी समाज में अच्छाई भी है, इसी समाज में बुराई भी है। सर्वत्र ये भगवान ने 2 प्रकार का संसार बनाया। लेकिन हमें तो अपना कल्याण करना है ना, अपने मन को अच्छा करना। अगर हम संसार में बुराई देखेंगे तो संसार तो बदलेगा नहीं, हम बुरे हो जाएंगे। और अगर हम संसार में अच्छाई देखेंगे हम स्वयं अच्छे बन जाएंगे। तो ये चालाकी होती है भक्त की कि वो संसार में बुराई खोजता नहीं है, खोजने का प्रयत्न करो आपको सब जगह मिल जाएगी। ये हाथी है, हाँ साहब क्या बढ़िया है, इसकी शोभा यात्रा निकल, लेकिन ये घर की रखवाली नहीं कर सकता, बेकार है। ये कुत्ता है, घर की रखवाली करता, अरे साहब इसकी शोभा यात्रा नहीं हो सकती है, बेकार है। ये श्री कृष्ण है, लेकिन टेढ़े क्यों खड़े होते हैं? अब देखिए सर्वत्र जिसकी बुद्धि टेढ़ी होती है वो सबको कैंसल करता जाता है, यानी उसको सर्वत्र गंदगी दिखती है। लेकिन जो वास्तविक साधक होता है वो सर्वत्र अच्छाई देखता है।